मृत्यु के बाद हमारी आत्मा के साथ क्या होता है? क्या इसके बाद फिर से जन्म लेना पड़ता है? और क्या अंतिम समय में प्राणी को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है? नमस्कार दोस्तों, नामी बात के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी यंग एज में हो, अगर आप भी कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े हो, इस यूनिवर्स को मानते हो, उस भगवान को मानते हो, तो कहीं ना कहीं आप गरुड़ पुराण को सुनने के बाद और पढ़ने के बाद कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करोगे कि आप खुद को पहचानना शुरू कर दोगे कि आप कौन हो, आप किस लिए हो और आपका कर्तव्य क्या है। मृत्यु के बाद हमारी आत्मा के साथ क्या होता है? क्या इसके बाद फिर से हमें जन्म लेना पड़ता है? और क्या अंतिम समय में प्राणी को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है? गरुड़ पुराण के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें जन्म और मृत्यु, अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत सनातन धर्म की अपनी विशेषता है। यह ऐसा सफर है जहां अकेले आना और अकेले जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ का संवाद है। इंसान जन्म और मृत्यु के चक्कर से गुजरता है, और जब किसी प्राणी का अंतिम समय आ जाता है तो उसे किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है, शरीर से जब आत्मा निकलती है तो वह 3160 किलोमीटर की दूरी तय करके यमपुरी पहुंचती है, और इतनी दूरी तय करने पर उस आत्मा को 16 नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। और वह 16 नगर कौन से है, इसकी बात हम आगे करेंगे। उससे पहले अंतिम समय में प्राणी को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तो यह दिव्य दृष्टि क्या है? यह दिव्य दृष्टि है जिससे वह प्राणी धरती और आकाश को एक समान समझता है। और जब यह उस प्राणी का अंतिम समय होता है तो उसके शरीर से वायु निकलने पर उसे 1 सेकंड लाखों वर्षों के बराबर लगता है। और यमदूतों के सामने होने पर प्राणी की सभी सेंसेस काम करना बंद कर देती है। और अब यह मृत्यु का समय होता है। इस समय मरने वाले प्राणी को 100 बिच्छू के काटने के बराबर दर्द होता है। और यह समय ऐसा होता है कि जब उस प्राणी के सामने 2 यम के दूत क्रोधपूर्ण दांतों को कटकटाते हुए गुस्से में आकर उसे साथ चलने के लिए कहते हैं। लेकिन उस समय पर एक बात ऐसी है जो उस प्राणी के प्राणों को आसानी से त्यागने में मदद करती है। वह है भगवान के नाम का कीर्तन। वह कैसे, उसे समझने से पहले जानते हैं प्राणी का अंतिम समय, जहाँ से उस प्राणी की यमलोक की यात्रा शुरू होती है। उस प्राणी के मरने के बाद 1 से 10 दिन तक प्राणी के परिजन पिंड के बल से उस मृत को बल प्रदान करते हैं। बल प्रदान करना एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें मंत्रों के द्वारा उस मृत शरीर को बल प्रदान किया जाता है। यह मृत प्राणी पिंड के माध्यम से 10 दिन तक बल को प्राप्त करता है। 11 और 12वें दिन वह जीव खाना खाता है, और 13वें दिन यमदूत उसे यम मार्ग से यमलोक की यात्रा में ले जाते हैं। यह यमलोक मार्ग की दूरी लगभग 3000 किलोमीटर की है, और यह प्रेत प्राणी रात दिन इस दूरी को तय करता है। और यमलोक पहुंचते पहुंचते वह मृत प्राणी 16 नगरों को क्रॉस करता है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताए। और यह 16 नगर है: सौम्यापुर, सौरीपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्वापुर, शैलागम, क्रंचपुर, क्रूरपुर इत्यादि। और इतना समय चलने के बाद वह प्राणी यमलोक पहुंचता है। जिन प्राणियों ने किसी प्रकार का पाप किया है उन्हें यहाँ पर किस प्रकार की यातना भोगनी पड़ती है, यह प्रश्न गरुड़ जी ने पूछा। और भगवान ने कहा, मेरे द्वारा नरक की यातना को सुनकर तुम कांप उठोगे। और कहा, श्रवणी नाम के गुप्तचर सभी कर्मों को जानते हैं, जो कि जीवित व्यक्ति के साथ 24 घंटे रहते हैं। उन्हें जीवों के अंदर बाहर के सभी कर्मों की जानकारी रहती है। और जो पापी लोग होते हैं उनके लिए यमराज भैंस पर बैठ कर आते हैं, और यमराज को देखकर वो खूब डरते हैं। लेकिन यमराज की सभा में सभी के साथ एक समान व्यवहार होता है, चाहे वो पंडित हो, चाहे मूर्ख हो, निर्धन हो, धनवान हो। जिसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया हो उसे भयानक दंड भोगना पड़ता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जाती है, जैसे कि उन पापियों को पर्वतों से गिराया जाता है और उन्हें घी और तेल की कढ़ाई में जलाया जाता है।
ऐसे प्राणियों को खींचकर तमिस्रा आदि घोर नरकों में फेंकते हैं और गरुड़ पुराण में 21 भयानक नरकों का भी वर्णन किया गया है। यहाँ पर गरुड़ जी ने पूछा कि भगवान किन किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं। भगवान ने कहा, यमलोक के प्रवेश के लिए अलग अलग मार्ग है। धार्मिक लोग धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वार से जाते हैं। पूर्व, पश्चिम और उत्तर से धार्मिक लोग जाते हैं, और जो दक्षिण दरवाजा है वहाँ से वह लोग जाते हैं जिसने किसी ब्राह्मण की हत्या की हो, जिसने गुरु के धन का हरण किया हो, जो बाल हत्यारे हो, जिसने किसी स्त्री की हत्या की हो, और जो दुखी व्यक्ति को देखकर खुश हुआ हो, और जिसने गर्भपात किया हो। और ऐसे प्राणियों को शालमल्ली वृक्ष में बांध कर रखा जाता है। शालमल्ली वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जहाँ जीव को बांधकर उल्टा लटकाया जाता है तथा जंजीरों से बांधकर उस जीव को दूतों के द्वारा पीटा जाता है। जो स्त्री अपने पति पर दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त होती है और जो कोई झूठी गवाही देता है, उन्हें भी इसी वृक्ष में उल्टा लटकाया जाता है। अतः गरुड़ पुराण अमृत जीवन के लिए नहीं है, यह तो सही जीवन जीने के लिए है। इसमें कहा गया है, मरने वाले जीव के सामने जो भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करे और भगवान का नाम सुनाए, वह मनुष्य पापों को नष्ट करता है। और जो व्यक्ति रोगी के सामने भगवान के नाम का कीर्तन करता है, वही सच्चे मित्र होते हैं। और इसके पश्चात यमदेव ने अपने दूतों से कहा कि जो भगवान के नाम का स्मरण करते हैं उन जीवों को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं भगवान के नाम का भजन करता हूँ। अतः एंड ऑफ द वीडियो। जातस्य हि ध्रुवं मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च। जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत सनातन धर्म की अपनी विशेषता है। अपने कर्मों के अनुसार जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके स्वर्ग और नरक को भोगता है और तत्पश्चात उसका पुनर्जन्म होता है या उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंतिम में, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी प्रेरणा मिली हो, कुछ भी वैल्यू मिली हो, तो आप नामी बात के इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।